हम्म। कल के लेक्चर में अपन ने सारे ऑब्जेक्टिव देखे और 2 ब्रीफ कवर किए। ये अगला ब्रीफ है। टोटल 5-6 ब्रीफ है ये टॉपिक में। उसमें से 3 ब्रीफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रीफ मैंने कल के लेक्चर में कवर किया है, जिसका नाम था कौन सी चीजें आपको लेके जाना पड़ेगा जब आप फील्ड विजिट पे जाते हो। फील्ड विजिट मतलब एनवायरमेंटल ट्रिप रहता है, जो स्कूल वाले ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि आपको वहाँ का लोगों का ऑक्यूपेशन कौन सा है, मतलब कौन से तरीके से वो लोग पैसा कमाते हैं, कौन सा बिजनेस वो लोग करते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे कौन से टाइप के पेड़ है, उनका लिविंग स्टाइल कैसा है, उनका बोलने का लैंग्वेज कौन सा है, बराबर कि नहीं है, वो लोग उनके खाने में कौन से आइटम यूज करते हैं, ये सारा आपको समझे। इसके लिए स्कूल वाले क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। इसको ही आप लोग फील्ड विजिट कहते हो। तो दादा, ऐसा इन्वायरमेंटल ट्रिप ऑर्गेनाइज करने का क्या फायदा है, फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज करने का क्या फायदा है, ये टॉपिक का दूसरा आईएमपी ब्रीफ है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। फील्ड विजिट का क्या महत्व है, ऐसा क्वेश्चन है। फील्ड विजिट का क्या फायदा है, ठीक है। तो उसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, शायद इसका पीडीएफ बनाते टाइम क्वेश्चन इस साइड में होगा, बराबर कि नहीं है, वो फोटो में आया ही नहीं है। लेट मी राइट हियर द क्वेश्चन, दैट इज इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ का है फील्ड विजिट, दैट इज क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट का इम्पोर्टेंस जब आपको एक्सप्लेन करना है, तब आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा मीनिंग ऑफ फील्ड विजिट। डायरेक्ट इम्पोर्टेंस नहीं लिखना है, पहले उसका मीनिंग बताना पड़ेगा, क्या होता है फील्ड विजिट। तो कल मैंने जब आपको आंसर इन वन सेंटेंस सिखाया, उसमें मैंने व्हाट इज फील्ड विजिट ये समझाया था। जैसे कि मैं आपको बताया था कि फील्ड विजिट एक ज्योग्राफी का स्टडी मेथड है, बराबर कि नहीं। फील्ड विजिट एक क्या है, ज्योग्राफी का स्टडी मेथड है, जिसके मदद से आपको जियोग्राफिकल कंसेप्ट और जियोग्राफिकल एलिमेंट्स डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। जैसे कि स्कूल वाले टीचर अपने को समझाता है कि ये पेड़ होते, ये एनिमल्स होते, ऐसा वहाँ के लोगों का खाने का आइटम्स है, ऐसा उनका लैंग्वेज है, अपन खाली मुंडी हिलाते हैं, हाँ ओके है क्या, बराबर कि नहीं है। अपने को रियल में एक्सपीरियंस करने को मिलता है क्या, ये चीज नहीं मिलता। लेकिन ये तब एक्सपीरियंस करने को मिलता है जब स्कूल वाले क्या ऑर्गेनाइज करते, फील्ड विजिट। So that is the meaning of field visit. कि फील्ड विजिट एक ज्योग्राफी का स्टडी मेथड है, जिससे अपने को ज्योग्राफी के कंसेप्ट और ज्योग्राफी के एलिमेंट्स डायरेक्टली क्या करने को मिलते हैं, एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। जब स्कूल वाला बोलता है कि ये पेड़ है, तो वहां पे जब लेके जाएंगे फील्ड विजिट, अपने को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने को मिला, रहे हाँ ये ऐसा पेड़ है, बराबर कि नहीं है, वैसे उसके पत्ते, इतना ऊंचाई तक ये बढ़ता है, इतने पानी की जरूरत पड़ती है, ये डायरेक्टली अपने को क्या करने मिलता है, एक्सपीरियंस। कब, जब क्या ऑर्गेनाइज होता है, फील्ड विजिट। सही है कि नहीं है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट, सॉरी दैट इज मीनिंग ऑफ फील्ड विजिट। लेट मी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस, कौन से फायदे है उसके, क्या महत्व है फील्ड विजिट का। तो फील्ड विजिट का पहला फायदा क्या है, इट इज अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी है। ये फायदा है, ये ज्योग्राफी का स्टडी करने का कौन सा मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है यार। जब मेरे को बताओ, अभी जो अपना जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थियोरटिकल है। आपको खाली क्या सुनने को मिल रहा है, चूरन। रियल में आपको देखने को मिल रहा है क्या, वो पेड़, लोगों का लैंग्वेज स्टाइल, उनका खाने के आइटम्स कुछ देखने को मिल रहे हैं।
वहां का क्लाइमेट, नेचर कुछ मिल रहा है देखने को। लेकिन जब फील्ड विजिट पे आप जाते हो तो वो कैसा मेथड हो गया? प्रैक्टिकल मेथड। वहां का क्लाइमेट आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वहां का नेचर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, लोगों का भाषा आप वहां पे सुन रहे हो। सही है कि नहीं बात है? तो फील्ड विजिट एक कैसा मेथड है? प्रैक्टिकल मेथड है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का? ज्योग्राफी। तो ये पहला फायदा है, बराबर है कि नहीं है? दूसरा फायदा देखते हैं क्या है। क्या है दूसरा फायदा? वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस। वर्ड आपको देख रहे हैं। बहुत सारे ज्योग्राफी के फीचर्स, ज्योग्राफी में क्या आता है? क्लाइमेट, टेम्परेचर, लैंग्वेज, लिविंग स्टाइल, ऑक्यूपेशन के साधन, ये सारे क्या है? ज्योग्राफी के फीचर्स। और फील्ड विजिट के कारण आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो? एक्सपीरियंस। बरोबर है कि नहीं? डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हो। आगे बोल रहा है, सो वन कैन कलेक्ट सेवरल सैंपल्स। और आप चाहे तो बहुत सारे सैंपल भी वहां से कलेक्ट कर सकते हो। वहां का मिट्टी कैसा है, एक आप लोग कल मैंने बताया कौन सा मटेरियल आप लेके जा सकते हो। तो उसमें लिखा था क्या वो? जिपलॉक वाले बैग, बराबर, जिपलॉक वाला थैली। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? वो वहां का थोड़ा थोड़ा क्या कर सकते हो? मिट्टी डाल के लेके आ सकते हो यहाँ पे। अगर आपका फील्ड विजिट रायगढ़ पे ऑर्गेनाइज किया है, तब आते टाइम वहां का थोड़ा मिट्टी वो बैग में भर के लेके आ सकते हो। लेके आ सकते हो कि नहीं? तो आप लोग कुछ क्या कर सकते हो? सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। सही है कि नहीं है? अभी आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां पे ऐसा ऐसा मिट्टी है, मैंने समझाया आपको, खाली आपने सुना, देखने को मिला कि आपको, आप कलेक्ट कर सकते हो क्या उसको? लेकिन फील्ड विजिट पे लेके जाएंगे तो वो कलेक्ट करके लेके आ सकते हो। थोड़ा ना वहां का थोड़ा मिट्टी लाने से वो मिट्टी कम होने वाला है, ऐसा होगा क्या? फ्रॉम द एरिया ऑफ विजिट विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन कैरे बेटर मैनर। तो इसके कारण आपको ये जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का वो बहुत अच्छे से समझ सकते। बोलो, फील्ड विजिट का पहला फायदा, ये पढ़ाई करने का कौन सा मेथड है? प्रैक्टिकल मेथड। ये तरीके से आप ज्योग्राफी प्रैक्टिकली समझ सकते हो, क्योंकि फील्ड विजिट में आपको वहां पे रियल में लेके जाते हैं, लेके जाते हैं ना वहां पे बच्चों को घुमाने। इंटरटेनमेंट उसका मोटो नहीं है, ये अपन ने कल पढ़ा है। फील्ड विजिट का मोटो इंटरटेनमेंट नहीं है जो तुम लोग करते हो। तुम जाओगे वहां पे तो क्या करोगे? फोटो निकालोगे, स्नैप डालोगे, स्टोरी डालोगे, बराबर की नहीं है? पेड़ देखने का है, आप लोग पेड़ की तरफ क्या बोलते हैं, पीट करके खाली फोटो नहीं। लड़कियों का स्टाइल, बराबर की नहीं है? तो उसके लिए लेके जाते हैं क्या वहां पे? नहीं। तो फील्ड विजिट से अपने को ज्योग्राफी प्रैक्टिकली समझती है। फील्ड विजिट के कारण अपने को ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट है वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। फील्ड विजिट के कारण आप वहां के सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझने के लिए मदद होता है। सही है कि नहीं? और क्या फायदा है बोलो फील्ड विजिट का? फील्ड विजिट also helps in understanding the geographical and social conditions of a place। तो फील्ड विजिट के कारण जहां पे आप घूमने जा रहे हो या जहां पे आपका फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज किया है, वहां के दोनों चीजें आपको समझ सकती है। कौन सी चीजें? ज्योग्राफिकल चीजें और दूसरी सोशल। सोशल में क्या आता है? वहां पे कौन से फेस्टिवल्स है, वहां का लोगों का कपड़ा पहनने का तरीका कैसा है, वहां के लोगों का लैंग्वेज स्टाइल कैसा है, ये किस में आ गया? सोशल। बराबर कि नहीं है? और ज्योग्राफिकल, वहां का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, नेचर कौन सा है, कौन से पेड़ वहां पे पाए जाते हैं, कितना बारिश वहां पे होता है, ये कौन सा चीज हो गया? ज्योग्राफी। तो फील्ड विजिट के कारण आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन समझता है वहां का, और फील्ड विजिट के कारण आपको क्या समझता है? सोशल कंडीशन।
सही है कि नहीं? और क्या फायदा है फील्ड विजिट का? It also provide an opportunity to directly interact with the local people and understanding their problems. फील्ड विजिट के कारण आपको वहां के लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने को मिलता है। आप वहां के लोगों को डायरेक्टली मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, इससे आपको मालूम पड़ेगा वहां के लोगों का एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स है। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे बैठ के मालूम पड़ने वाला है क्या वो? यहाँ पे बैठ के वहां के लोगों के साथ कांटेक्ट होने वाला है क्या? वो मुंबई के ऑलमोस्ट स्कूल वाले पालघर, डहाणू ऐसे जगह पे फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में बहुत रेयर दिखता है, लेकिन मराठी मीडियम के जो स्कूल रहते हैं वो ऑर्गेनाइज करते ही है फील्ड विजिट। तो इससे अपने को वहां के लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने को मिलता है, वहां के लोगों का प्रॉब्लम समझने को मदद होती है। एंड द आखिरी क्या फायदा है फील्ड विजिट का? इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। मतलब फील्ड विजिट के कारण अपने को क्या समझता है? कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या है? संबंध। किसके बीच का संबंध समझता है अपने को? ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। पर्यावरण और इंसान का आपस में क्या संबंध है, ये अपने को किसके कारण मालूम पड़ता है? फील्ड विजिट के कारण। बराबर है? तो ऐसे कितने फायदे लिखने हैं आपको एग्जाम में? टोटल खाली 5। पहला फायदा, ये ज्योग्राफी पढ़ने का प्रैक्टिकल मेथड है। बराबर है कि नहीं? देखिए आप लिखे प्रैक्टिकल मेथड, क्योंकि आपको जो यहाँ पे मैं चूरन दे के समझा रहा हूँ ये हो गया थेरोटिकल मेथड, लेकिन फील्ड विजिट पे आप यहाँ पे रहते हो कि डायरेक्टली वहां पे रहोगे, वहां पे रहेंगे, तो ये कौन सा मेथड हो गया? प्रैक्टिकल। सही है कि नहीं? फील्ड विजिट के कारण आपको जो ज्योग्राफी के कंसेप्ट है वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। आप चाहे तो वहां के कुछ सैंपल भी थैली में भर भर के लेके आ सकते हो। वहां का अलग पत्थर दिखा तो थोड़ा लेके आ सकते हो, अलग पेड़ दिखा तो उसके पत्ते लेके आ सकते हो यहाँ पे। सही है कि नहीं? वहां का मिट्टी अलग लगा तो वो भी थैली में डाल के लेके आ सकते हो। उससे आपको ज्योग्राफी के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये कितना फायदा है? सेकेंड। और क्या फायदा है मेरे को बताओ? इसके कारण आपको वो जो जगह है जहां पे आपका फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज किया है, वहां के ज्योग्राफिकल कंसेप्ट और सोशल कंसेप्ट भी आपको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। सोशल मतलब सामाजिक कंसेप्ट, जिसमें तुम्हारा वहाँ का फेस्टिवल, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कपड़ा का स्टाइल, वहाँ का लैंग्वेज स्टाइल, बराबर है कि नहीं? उनका खाने का वगैरह सिस्टम, कौन से आइटम खाते हो वो सब मालूम पड़ सकता है। और क्या है? फील्ड विजिट के कारण वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिल सकता है, उनके प्रॉब्लम्स आप जान सकते हो। सही है कि नहीं? और क्या फायदा है वो बोलो फील्ड विजिट का? फील्ड विजिट के कारण अपने को समझता है कि इंसान और पर्यावरण इनका आपस में क्या रिलेशन है। बराबर है कि दैट इज संबंध है। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। समझा क्या तेरे को हितेश? कुछ प्रॉब्लम इसमें? ये समझ अभी मैं समझाऊंगा तो समझेगा ही, लेकिन उसको तुरंत याद करने को भी लेना पड़ता है। 4-5 दिन के बाद याद करने लगे, अरे दादा ने क्या बताया था, कोरिलेशन का मतलब क्या? समझा कि नहीं है? एनवायरमेंट, ह्यूमन का मतलब क्या? इंटरैक्ट समझता है ना? इंटरैक्ट का तो मतलब समझता है ना? अभी मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, मतलब अभी स्टूडेंट्स का और टीचर का आमने सामने क्या हो रहा है? इंटरैक्ट हो रहा है। जब आप फील्ड विजिट करोगे तो आपका इंटरेक्शन किसके साथ होगा? वहां के लोकल लोगों के साथ, जो वहां पे ही रहते हैं। तो आपको मालूम पड़ सकता है अरे उनका क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। वहां पे पानी की सुविधा नहीं हो सकती है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, 24 घंटा लाइट नहीं पहुंच सकती है वहां पे शायद। वहां पे शायद रास्ता का कंडीशन भी, रोड भी खराब हो सकता है। तो क्या क्या वहां के लोकल प्रॉब्लम है ये आपको समझते हैं जब आप कौन सा चीज ऑर्गेनाइज करते हो? फील्ड विजिट। बराबर है? तो ये टॉपिक का दूसरा सबसे आईएमपी ब्रीफ है। इसके पहले वाला मैंने बोला था कि कौन सी चीजें आप लेके जाते हैं कहाँ पे? फील्ड विजिट पे, जो मैंने कल के लेक्चर में समझाया है।
और अभी आपने देखा फील्ड विजिट का क्या फायदा है। ठीक है, ये तो नहीं करना है क्वेश्चन। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, फील्ड विजिट पे कौन सी चीजें लेके जानी पड़ती है। उसके बाद में ये भी कराया ना अपन ने, फैक्ट्री में अगर आपका फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज किया, बहुत बार ऐसा भी होता है, स्कूल वाले तुम्हारा फील्ड विजिट किधर ऑर्गेनाइज करते हैं, एक आधा शुगर फैक्ट्री, क्लोथ फैक्ट्री जहाँ पे कपड़ा बनता है, बराबर है कि नहीं, जहाँ पे शुगर बनती है, यहाँ पे भी फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज होता है। बहुत सारे स्कूल वाले तो फील्ड विजिट नासिक में भी ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पे कॉइन्स बनते हैं, कॉइन्स। कॉइन समझता ना, वो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपए के जो कॉइन है ना, वो नासिक में बनते हैं। हाँ, सिक्के ही, समझा कि नहीं, तो वहां पे भी फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज होता है। तो वहां वो वाले फैक्ट्री फैक्ट्री में अगर आप जाओगे तो ये वाले क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं आप। ये मान लो अगर आपका फील्ड विजिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, कोई गांव में जहाँ पे ज्यादा लोग फार्मिंग करते, तो फार्मर को आप कौन से क्वेश्चन पूछोगे, ऐसा क्वेश्चन है। एटलीस्ट आपको 8 to 10 क्वेश्चन उनको पूछने रहते। अभी आप वहां पे काय के लिए जाओगे खेती में, दादा उनका कोई आम का पेड़ रहेगा तो आम चुराने के लिए जाएंगे, बराबर की नहीं, इसके तो फील्ड विजिट नहीं है। हे बघितलं की आमच्या टायमाला, मेरे टाइम पे हमारे स्कूल ने फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज किया था पालघर में। और पालघर वेल्लो ने चीकू के प्रोडक्शन के लिए, चीकू समझते हो ना, तो वो बच्चे फील्ड विजिट मरने दो, सारे पहले वो चीकू पे टूट पड़े। वहां पे वो उनका जो ओनर है खेत का, वो तो था नहीं, पूरे 2-4 पेड़ खाली हो गए डायरेक्ट। 100-150 बच्चे गए थे तो क्या, उसके लिए तो 10 पेड़ भी कम गिर जाएंगे। ऐसा तो इसके लिए फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज नहीं होता। फील्ड विजिट का मोटो एंटरटेनमेंट नहीं है, वहां का हिस्ट्री जानना, ज्योग्राफी जानना, सोशल फैक्टर्स जानना, बराबर कि नहीं, ये चीज के लिए फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज होता है। रिसोर्ट बिसोर्ट लेके जाएंगे तो वो एंजॉयमेंट का पार्ट है। तो अभी आप कहाँ पे जा रहे हो, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर देखने के लिए, और वहां पे जो फार्मर है उसको आप कौन से क्वेश्चन पूछोगे, बराबर, आपको फार्मर का इंटरव्यू लेने का है। प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी फॉर एन इंटरव्यू विथ अ फार्मर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। आपको क्वेश्चन बनाने के, मान लो आप इंटरव्यू ले रहे हो किसका, फार्मर का, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे आप उसको, पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, व्हाट इज योर नेम। बेसिक क्वेश्चन है यार, फार्मर को तो पहला उसका नाम तो जानना पड़ेगा यार, इंटरव्यू ले रहे हो उसको भी फेमस होना है, तो उसका नाम पहला बात पूछना पड़ेगा। तो उसका नाम रहेगा कुछ, सकाराम रहेगा, तुकाराम रहेगा, वो बोल देगा ना, माय नेम इज सकाराम तुकाराम, जो भी है, आंसर नहीं लिखने, बराबर है कि नहीं है, पहला क्या लिखने, क्वेश्चन। अभी जोशी भी कल ही आया है खेती करके, कौन सा गाँव है तुम्हारा, तो है ना, चिक्कू बिक्कू रहेगा, सॉरी चिक्कू ने काजू रह सकता है क्या, नाही आहे, आंबे आणलेस की नाही, पिकलेच नाही, तर इकडे मुंबईमध्ये मार्केटमध्ये आंबे संपायला लागले, अजून तुझे येत नाही आंबे। चला पहला क्वेश्चन, क्या है पहला क्वेश्चन, फार्मर को पूछा, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है बाबा तुम्हारा। अरे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज योर बीवी नेम, ऐसा नहीं पूछो, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द फार्म। तो पूछोगे ना बाबा कि बाबा कितने एरिया में तुम खेती करते हो, 1 एकड़, 2 एकड़, नॉर्मली बड़ा जो फार्मर रहता है उसका कैलकुलेशन हेक्टर में रहता है, तो 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, बराबर कि नहीं है, ऐसा। इज दिस योर ओन फार्म, क्या ये तुम्हारा खुद का खेत है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर गांव में खेती तो करते हैं लेकिन जमीन दूसरे का रहता है, खेती एक आदमी करता है उसको, तो जो भी प्रोडक्शन होगा ना उसमें से थोड़ा प्रोडक्शन वो जमीन के मालिक को देना पड़ता है। तो अगला सवाल आप पूछ सकते हो कि ये तुम्हारा खुद का खेत है क्या। उससे अगला सवाल क्या पूछ सकते हो,
कैन यू टेल अबाउट द सॉइल इन योर फार्म? मिट्टी के भी प्रकार होते हैं, बराबर है कि नहीं है? ब्लैक सॉइल होता है, उसके बाद में रेड कलर का भी। अभी हमारे इधर पुणे, नासिक, कोल्हापुर में जाएंगे ना तो वहां का सॉइल आपको रेड कलर का मिलेगा, मतलब थोड़ा ऑरेंज जैसा। वही आप नीचे जाएंगे कोकण में तो वहां पे ब्लैक सॉइल है, वहां का मिट्टी थोड़ा ज्यादा काला रहता है। क्योंकि वो समुद्र के बाजू में है ना एरिया, तो वहां का थोड़ा मिट्टी ब्लैक रहता है। वहां पे सबसे ज्यादा जल्दी खेती आता है कोकण में, क्योंकि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि ये जो एरिया है जहाँ पे आप खेती कर रहे हो, यहाँ का मिट्टी का प्रकार कौन सा है, ठीक है। और क्या पूछ सकते हो उनको, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स डू यू ग्रो इन योर फार्म? क्रॉप, क्रॉप का मतलब क्या रे? वो अनाज। कौन से टाइप का अनाज का खेती आप यहाँ पे करते हो? तो किसी के यहाँ पे गेहूं का हो सकता है, किसी के यहाँ पे चावल का हो सकता है, समझे कि नहीं है? तो कौन से क्रॉप का खेती आप आपके फार्म में करते हो, ये आप सवाल पूछ सकते हो अगला उसको। बेसिक क्वेश्चन है ना रे, बेसिक। पहला क्या पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा क्या पूछा, कितने एरिया में खेती करते हो? अगला क्या सवाल पूछा है, ये तुम्हारा खुद का फार्म है क्या? उसके अगला क्या सवाल पूछा, यहाँ का मिट्टी कौन से प्रकार का है? फिर आगे क्या पूछा, यहाँ पे कौन से क्रॉप का खेती आप करते हो? क्रॉप समजलं ना, क्रॉप म्हणजे पिके मराठीमध्ये। कोणत्या कोणत्या धान्याचं पीक तुम्ही इकडे घेता, कौन से अनाज का खेती आप यहाँ पे करते हो? फिर क्या पूछा सवाल, बोलो। टेल मी अबाउट द इरिगेशन मैनेजमेंट। क्या होता है इरिगेशन मतलब? यस, पाण्याची व्यवस्था। बहुत सारे यहाँ पे खेत में सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही रहता है, पानी का। तो आपने आपके खेती के लिए पानी का कैसा व्यवस्था किया है? फिर बहुत सारे फार्मर अपने खेत में एक वेल बनवाते, कुआं बनवाते, नहीं तो बहुत सारे फार्मर अपने खेत के बाजू में एक तालाब बनवाते। कोई कोई फार्मर बोरिंग लगाते हैं, बोर समझते हैं ना, बोर, वो हाफता रहता है वो वाला। वैसे भी पानी का व्यवस्था करते हैं। फिर वो अपना मोटर वगैरह बिठाने के बाद पानी का व्यवस्था हो जाता है। तो आपने कैसे पानी का व्यवस्था किया है आपके खेत में? फिर पूछ सकते हो आप, विच मेथड इज यूज फॉर फार्मिंग, ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब क्या? यहाँ पे पूछा है कि आप खेती करने के लिए कौन से टाइप का फर्टिलाइजर यूज करते हो, फर्टिलाइजर। तो वो दो टाइप का होता है, या तो ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब क्या, बहुत सारे फार्मर गांव में खेती करने के लिए वो गाय का जो गोबर रहता है ना उसको एज अ सीड के तौर पे, सॉरी फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। फर्टिलाइजर मतलब खत, खत समझते हैं ना, खत। बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, उसके अलावा गांडूल, गांडूल पता है ना, गांडूल आपको, गांडूल खत का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, वो जो कचरा वगैरह रहता है पेड़ के पत्तों का, वो पेड़ के पत्ते भी अपने खेत में लेके जाके जलाते हैं। तो उसके कारण जो रेड सॉइल रहता है ना वो ब्लैक सॉइल बन जाता है, क्योंकि वो पत्ते जलेंगे तो वो मिट्टी भी थोड़ा जलेगा, और मिट्टी जलेगा तो उसका कलर कैसा बनेगा, ब्लैक बनेगा, और ब्लैक सॉइल में ज्यादा अनाज आता है। तो ये हो गया ऑर्गेनिक मेथड। और इनऑर्गेनिक मतलब क्या, डायरेक्टली दुकान में जाने का, दुकान से फर्टिलाइजर खरीद के लाने का, ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक, बराबर कि नहीं? लेकिन इससे क्या होता है, जमीन का जो कैपेसिटी रहता है ज्यादा अनाज आने का अगले साल, वो कम हो जाता है। खाली अनाज कब ज्यादा आएगा, उसी साल जिस साल आपने क्या किया, वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाले। अगले साल आप कितना भी इनऑर्गेनिक डालोगे ना तो भी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारे फार्मर गांव में क्या करते, ज्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं यूज करते। इनऑर्गेनिक में ज्यादा केमिकल्स वगैरह होते, तो ज्यादा किसका यूज करते, ऑर्गेनिक का ही। क्योंकि सबके घर में गाय भैंस वगैरह रहता ही है, उसका जो गोबर रहता है वो लोग अपने खेत में जाके डालते, और उससे ज्यादा प्रोडक्शन आता है। तो इसको आप सवाल पूछ सकते हो कि आप कौन सा तरीका यूज करते हो, ऑर्गेनिक की
इनऑर्गेनिक, ठीक है। और क्या सवाल पूछ सकते हैं इनको? विच फर्टिलाइजर आर यूज फॉर योर फार्म? आप कौन से फर्टिलाइजर फार्म में क्या करते हो, यूज करते हो? तो यही दोनों सवाल कॉमन एक ही हो गए, ठीक है। और क्या? इज दिस कमर्शियल और सब्सिस्टेंस फार्मिंग? अभी कमर्शियल और सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कमर्शियल मतलब यहाँ पे जो आप प्रोडक्शन करते हो वो खुद के लिए इस्तेमाल करते हो कि बेचते हो? अगर मार्केट में बेचते रहोगे ना तो वो हो गया कमर्शियल। और गांव में बहुत सारे फार्मर ऐसे भी रहते हैं, बेचेंगे नहीं कोई अनाज, उतना ही बनाएंगे जितना उनको खुद के लिए चाहिए। जैसे कि मान लो अभी मेरे घर में एक साल में हम लोगों को मान लो 200 किलो चावल की जरूरत है, तो हम लोग उतना ही खेती करेंगे जिससे हमको कितना किलो चावल मिले, 200 किलो। तो अभी हम लोग ये 200 किलो का प्रोडक्शन करके बेचेंगे क्या बाहर जाके? ये तो खाली किसके पास रखेंगे? खुद के पास। ये क्या हो गया? कमर्शियल हो गया कि सब्सिस्टेंस हो गया? समझा कि नहीं है? तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो आप उसको पूछ सकते हो कि आप बिजनेस करने के लिए खेती करते हो कि खाली खुद के लिए ही? आगे, डू यू टेक एनी हेल्प और एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस इन योर वर्क? ये भी आप सवाल पूछ सकते हो कि बाबा आप ये खेती करने के लिए आप कोई एक्सपर्ट फार्मर जो रहेगा उससे कोई एडवाइस आपने लिया है, या तो कोई इंस्टीट्यूशन जो खेती कैसा किया जाए वो सिखाते, उनके पास से कोई आपने एडवाइस लिया है कि आप खुद के एक्सपीरियंस से ही खेती कर रहे हो, आपको किसी ने एडवाइस नहीं दिया, आप कहां से सीखे नहीं, आप ही एक्सपीरियंस से ये क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो? ऐसा आप सवाल उसको पूछ सकते हो। तो बोलो ये क्या प्रैक्टिकली इतने हार्ड क्वेश्चन है क्या? नहीं है। और आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आपके मन के भी क्वेश्चन इसमें डाल सकते हो, बराबर कि नहीं है? आप बोल सकते हो ना बाबा आपको खेती करते टाइम कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, पूछ सकते हो कि नहीं है? तो ऐसे सवाल आप आपके मन के भी ओन ऐड कर सकते हो। लेकिन आपका बेसिक मोटो रहेगा कुछ भी करके कितने क्वेश्चन बनने चाहिए? 10 क्वेश्चन, मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। Yes. तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखो जुलाई 2022 में भी आया है, रिपीट जब होता है बच्चे उनको एग्जाम में आया है। तुम्हारा एग्जाम मार्च में होएगा, मई के एंडिंग में तुम्हारा रिजल्ट लगेगा। और मान लो कोई सब्जेक्ट में कोई बंदे को केटी लगा, मतलब फेल हो गया, तो उसका री एग्जाम होता है कौन से महीने में? जुलाई, मतलब है कि नहीं है? मई में रिजल्ट लगेगा ना, तो आगे फिर 2 महीने का पीरियड आपको मिलता है री एग्जाम के लिए, ताकि बच्चों का साल वेस्ट ना जाए। तो री एग्जाम में ये क्वेश्चन डाला, बेसिक क्वेश्चन कि अगर आपको मौका मिला किसका इंटरव्यू लेने का, फार्मर का, कब मौका मिलेगा, जब क्या ऑर्गेनाइज होगा, तो उसको ये क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। समझे की नाही जोशी? कोणता क्वेश्चन पूछ सकता है तू? नाहीतर त्याला विचार डायरेक्टली तुला पोरगी आहे का म्हणे, म्हणजे झाला सत्यानाश, कळलं की नाही मारताय? मग तो म्हणला हाय, मग तिची इंस्टाग्राम आयडी, संध्याकाळी चालू ऑनलाईन फील्ड व्हिजिट. आता फील्ड व्हिजिटला जायचंच नाही, तिला डायरेक्ट म्हणायचं दाखव हे बराबर की नाही? चल भाई आगे देख. डायरेक्ट घर जावयात म्हणून टाकायचं. हम्म ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन सेम है, अभी जो बचे हुए क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बचे हैं, और आगे जो 2 क्वेश्चन है वो दोनों सेम है। देखो क्या क्वेश्चन है, हाउ विल यू मैनेज द लीटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट? लीटर का मतलब क्या होता है? कचरा, कचरे को लीटर बोलते हैं। तो जब आप फील्ड विजिट पे जाते हो तब आप कचरे का व्यवस्था कैसा करोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो क्या है, वैसा एक क्वेश्चन है, सजेस्ट द मेजर्स टू रिड्यूस द रिवर पोल्यूशन ड्यूरिंग अ फील्ड विजिट। मतलब कुछ उपाय बताओ जिससे आप नदी का पोल्यूशन होने से क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। तो मेरे को बताओ, ये दोनों का क्वेश्चन आंसर ऑलमोस्ट सेम है, अभी आपको मालूम पड़ेगा। पहला इसके बारे में ही खाली सोचो, क्या क्वेश्चन है
कि जब आप फील्ड विजिट पे जाते हो तब आप कचरे का व्यवस्था कैसे करोगे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। आप फील्ड विजिट पे जाते हो तो प्लास्टिक के बॉटल्स लेके जाते हो पानी के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल लेके जाते हो, उसके अलावा आप बहुत सारे वेपर का पैकेट वगैरह लेके जाते हो और उसका जो रैपर रहेगा उधर ही फेंक देते हो, पानी पीने के बाद वो बॉटल भी उधर ही फेंक देते हो। तो ऐसा फील्ड विजिट पे करेंगे तो नहीं चलेगा, बराबर कि नहीं। तो ऐसे टाइम पे ये जो प्लास्टिक के बॉटल्स है, ये जो तुम्हारा वेपर का रैपर है, मतलब वो जो प्लास्टिक है, उसका आप व्यवस्था कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है। और ये टॉपिक का तीसरा सबसे आईएमपी क्वेश्चन है। बाकी के तो क्वेश्चन है ही, लेकिन जो मेन आपको पढ़ने हैं, वो 3 क्वेश्चन मैंने बताए। पहला क्वेश्चन, फील्ड विजिट पे जाते टाइम कौन सी चीजें लेके जानी है। दूसरा क्वेश्चन, फील्ड विजिट का क्या फायदा है, जो आज मैंने पहला पढ़ा है, बराबर, द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। एंड जो थर्ड आईएमपी क्वेश्चन है वो ये है कि कैसा मैनेजमेंट करोगे आप, किसका, लीटर, लीटर मतलब क्या, कचरे का, जब आप कहां पे जाते हो, फील्ड विजिट पे जाते हो। ठीक है, बोलो क्या क्या, क्या क्या उपाय है आपके पास अभी जानते हैं। पहला, ये तो बेसिक बात बताई यहाँ पे, इट इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है, टू इंश्योर दैट द क्लीनलीनेस एंड, क्या लिखा है, हाँ, सेंसिटी ऑफ द प्लेस ऑफ विजिट इज नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग अवर विजिट। ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है कि जहां पे आप विजिट कर रहे हो, देखो, जहां पे आप विजिट कर रहे हो, बराबर की नहीं है, वो जगह का क्लीनलीनेस मेंटेन रहे, मतलब स्वच्छता वहां पे मेंटेन रहे, और वो जो जगह है उसका इंपॉर्टेंस, उसका जो महत्व है वो कम ना हो जाए। अभी मेरे को बताओ, अगर आपका फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज किया है कोई फोर्ट पे, तो फोर्ट का तो बहुत इंपॉर्टेंस है यार हिस्ट्री में, और ऐसे जगह पे जाके अगर आप कचरा फेंकोगे, प्लास्टिक के बॉटल्स इधर उधर फेंकोगे, तो मेरे को बताओ वो फोर्ट का इंपॉर्टेंस रहेगा कि कम होएगा, कम होएगा ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे आप गंदगी करोगे तो वो जगह का महत्व कम हो जाएगा। बराबर कि इतना पवित्र जगह है जहां पे आप इधर भी कचरा फेंक रहे हो, तो उससे वो जगह का महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है, कि वो जगह पे क्लीनलीनेस मेंटेन रहे, और वो जगह का जो इंपॉर्टेंस है वो कभी भी कम ना हो। तो अगर ये वर्ड आपको अगर याद करने में हार जाएगा तो आप वहां पे क्या लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट द क्लीनलीनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेस ऑफ विजिट इज नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग अवर विजिट। मतलब अपन का वहां पे विजिट करने से वो जो जगह है उसका महत्व कम ना हो, वहां का जो स्वच्छता है वो खराब ना हो, ये अपनी जिम्मेदारी है। बराबर कि नहीं है, कि अपन ने वहां पे जाके वो जगह का महत्व कम नहीं करना चाहिए, और अपन ने वहां पे जाके वहां पे गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। बराबर कि नहीं, ये अपनी क्या है, सामाजिक जिम्मेदारी है। अपन वहां पे काय के लिए जाते, पढ़ने के लिए ना, क्योंकि फील्ड विजिट एक क्या है, इंपॉर्टेंट स्टडी मेथड है, जहां से आपको वहां की चीजें जाके क्या करनी है, सीखनी है। और वहां पे जाके आप लोग गंदगी कर रहे हो, वो जगह का महत्व कम कर रहे हो, तो ये चलेगा क्या, नहीं। तो अपना जिम्मेदारी क्या है कि वहां की स्वच्छता बनी रहे, और दूसरा चीज क्या, क्या जिम्मेदारी है अपना, वो जगह का महत्व कम ना हो, वो कैसा रहे, एज इट इज रहे। बराबर कि नहीं है, ये पहला पॉइंट। फिर आप बोल सकते हो दूसरा, आप अभी अभी आपको मेन आंसर लिखना है कि आप वहां पे कचरे का व्यवस्था कैसे करोगे। ठीक है, क्या करोगे आप, पहला, तो ड्यूरिंग फील्ड विजिट we must ensure that we do not throw trash or litter around us। इसका मतलब क्या, जब अपन फील्ड विजिट के लिए जाए तब अपने पास जो प्लास्टिक रहेगा, पानी के बॉटल्स रहेंगे, वो अपन अपने आजू बाजू में क्या नहीं करने चाहिए, फेंकने नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ट्रैश और कह रहे लीटर। ट्रैश और लीटर का मतलब क्या होता है, कचरा। ये जो कचरा है वो अपन ने कहां पे नहीं फेंकना चाहिए, अराउंड अस।
अपने आजू बाजू में क्या करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, पता है कि नहीं। देखो, तो ड्यूरिंग फील्ड विजिट, जब आप फील्ड विजिट पे जाते हो, वी मस्ट इंश्योर दैट वी डू नॉट थ्रो, थ्रो मतलब अपन ने फेंकना नहीं चाहिए, क्या नहीं फेंकना चाहिए, यस, ट्रैश और लिटर कहां पे, अपने आजू बाजू में नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा चीज, वी मस्ट यूज द डस्टबिन, अगर आपके पास कुछ कचरा वगैरह रहेगा तो वहां पे डस्टबिन की व्यवस्था रहती है, तो अपन ने वो कचरा फेंकने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए, डस्टबिन फॉर थ्रोइंग एम्प्टी पैकेट्स ऑफ स्नैक्स। वही जो आपके जो भी खाने के लिए आप लेके जाते हो प्लास्टिक के थैली में, जैसे कि वेपर मिलेगा प्लास्टिक के थैली में, और कुछ लेके जाएंगे तो भी उसको रैपर किया हुआ ही रहता है, तो वो जो आपका जो रैपर है वो आप कहाँ पे फेंक सकते हो, डस्टबिन में फेंक सकते हो। और क्या फेंक सकते हो डस्टबिन में, एम्प्टी वाटर बॉटल्स, और भाई कि नहीं, पानी पीने के बाद जो बॉटल खाली हो जाएगा वो आप वहां पे फेंक सकते हो। लेफ्ट ओवर, कह रहे लेफ्ट ओवर फूड आइटम, मतलब कुछ खाने के लिए लेके गए और पेट भर के हो गया और थोड़ा बहुत बच गया, अभी उसको नहीं खा सकते और ज्यादा टाइम रखेंगे तो वो खराब भी हो जाएगा, तो ऐसा भी आइटम जो रहेगा वो आप वो डस्टबिन में क्या कर सकते हो, फेंक सकते हो। और क्या फेंक सकते हो, बस इतना ही लिखा है। Also we must try to segregate dry और कह रहे वेट वेस्ट, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पे दो डस्टबिन रहते हैं, एक रहता है तुम्हारा क्या, गीला हुआ कचरे के लिए, और दूसरा सूखा कचरे के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो कचरा है उसको आप लोग अलग अलग कर सकते हो, जो गीला है वो एक डब्बे में डाल सकते हो और जो सूखा है वो एक डब्बे में डाल सकते हो, बराबर की नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कचरे का मैनेजमेंट कर सकते हो। पहला क्या कर सकते हो, इधर उधर फेंक नहीं सकते, बराबर की नहीं है। दूसरा चीज, कहाँ पे फेंक सकते हो उसको, डस्टबिन में, क्या क्या फेंक सकते हो वो भी दिया है वहां पर। और क्या सोल्यूशन है आपके पास, वी मस्ट कैरी वी मस्ट कैरी ह्यूज गार्बेज बैग्स। आपको पता है बहुत बड़े बड़े वो ब्लैक झोले आते हैं, अगर आप जाओगे कहाँ पे ऐसे फील्ड विजिट पे आपको मालूम पड़ेगा, वहां पे बड़े बड़े झोले भी रहते हैं ब्लैक कलर के। अगर मान लो डस्टबिन फुल हो गया है, बराबर कि कचरे से फुल हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी कचरा रहेगा वो ब्लैक थैली में सारा जमा कर सकते हो, और फिर वो ब्लैक थैली वो कचरे डब्बे के बाजू में आप रख सकते हो, बराबर की नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, वी मस्ट कैरी ह्यूज गार्बेज बैग, बराबर की नहीं, गार्बेज मतलब भी कचरा होता है, तो ऐसा बड़े बड़े गार्बेज के आप लोग थैली कैरी कर सकते हो, so as to use them to collect trash in absence of a dustbin। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी कचरा वहां पे रहेगा वो कचरा आप वो थैली में कलेक्ट कर सकते हो, बराबर की नहीं है। अगर वहां पे डस्टबिन क्या नहीं है, अब्सेंट है, मतलब डस्टबिन नहीं है वहां पे, तब आप लोग वो धोले में कचरा जमा कर सकते हो। और इफ द डस्टबिन इज ओवरफ्लोइंग, मतलब कब आप लोग वो थैली में रख सकते हो कचरा, जब वहां पे डस्टबिन नहीं रहेगा तब, या तो डस्टबिन पूरा कचरे से क्या हो गया है, भर गया है, तब आप लोग उसके अंदर वो कचरा रख सकते हो। दिस गार्बेज बैग कैन बी डिस्पोज लेटर, और बाद में ये जो गार्बेज का बैग है उसको आप डिस्पोज कर सकते हो, मतलब अगर वो पूरा सूखा कचरा रहेगा तो आप वहां पे जला सकते हो, या तो बाद में जब वो कचरा वाला जब वहां पे आता है तो वो पूरे झोले को उठा के लेके जा सकते हैं और उसका सही जगह पे उसका नाम नाम खत्म कर सकते हैं, बराबर की नहीं है। मतलब वो कचरा वाला क्या, कचरा लेके जाके फिर उसको डिस्पोज ही करते हैं ना वो लोग, तो ऐसा हो सकता है। मतलब इस तरीके से आप कचरे का मैनेजमेंट कर सकते हो, कहाँ पे, फील्ड विजिट के टाइम पे। तो पहला चीज क्या लिखा कि जहां पे आप फील्ड विजिट के लिए जाते हो तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है कि वहां का क्लीनलीनेस खराब ना हो, और दूसरी चीज वो जगह का इंपॉर्टेंस कम ना हो। फिर आप आगे आप क्या बता सकते हो कि फील्ड विजिट के टाइम पे आप इधर उधर कचरा नहीं फेंक सकते हो। और दूसरा चीज क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई कचरा है, बराबर, वाटर बॉटल है या तो प्लास्टिक के थैली है, तो उसको आप डस्टबिन में फेंक सकते हो, बराबर की नहीं बात है। और क्या, वो बताया है, आप वो कचरा जो आपके पास रहेगा उसको वेट और ड्राई जो वेस्ट है उसको अलग अलग कर सकते हो। फिर आप साथ में बहुत बड़े क्या थैली लेके जा सकते हो जिसमें आप कचरा जमा कर सकते हो,
अगर वहां पे डस्टबिन नहीं रहेगा तो आप उसके अंदर कचरा जमा कर सकते हो, और या तो अगर डस्टबिन ओवरफ्लो हो गया है, कचरा पूरा भर गया है उसके ऊपर, तो आप वो झोले में डाल के वो कचरा सारा रख सकते हो। ठीक है, तो मेरे को बताओ, ये जो आंसर लिखा ना अभी आप ही, कि कैसा आप कचरे का मैनेजमेंट कर सकते हो फील्ड विजिट में, ऑलमोस्ट सेम आंसर है। देखो ऑलमोस्ट सेम आंसर किसका, ये वाला क्या है, सजेस्ट द मेजर्स टू रिड्यूस द रिवर पोल्यूशन ड्यूरिंग फील्ड विजिट। ऐसे उपाय आप बताओ, सुझाव दो कि आप वो सुझाव से रिवर पोल्यूशन आप रोक सकते हो या तो कम कर सकते हो। तो नदी का पोल्यूशन कैसा कम हो सकता है, अगर आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे जो गांव के लोग रहते हैं वो कपड़ा वही नदी में धोते हैं, वो जो उनके घर पे जो एनिमल्स रहते हैं उनको भी नहलाने के लिए उधर ही लेके जाते हैं, बराबर कि नहीं है। तो इसके कारण वो रिवर का क्या होता है, ज्यादा पोल्यूशन होता है, मतलब वो नदी का पानी खराब होता है। बहुत सारे टाइम पे आपने देखा कि बाजू में बड़ा बड़ा फैक्ट्री रहता है, और फैक्ट्री का गंदा पानी भी कहाँ पे छोड़ते हैं, वो नदी में ही छोड़ते हैं। तो इसके कारण रिवर का पोल्यूशन होता है, बराबर कि नहीं है। तो ऐसा रिवर का पोल्यूशन रोकने के लिए आपको सवाल पूछा है कि कोई उपाय बताओ, सॉल्यूशंस बताओ कि कैसे आप रिवर का पोल्यूशन रोक सकते हो, बराबर है। यस, देखो क्या आंसर में बोला है। तो ये जो पहला जो पॉइंट था, ये आपने देख लिया ना ऑलमोस्ट, बराबर कि नहीं है। यही यही पॉइंट आंसर इसमें था, वो पहले वाले क्वेश्चन में क्या पॉइंट था, इट इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है कि अपन जहां पे फील्ड विजिट के लिए जाते हैं वहां का क्लीनलीनेस और जो इंपॉर्टेंस है वो अपन जाने के कारण क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बराबर कि नहीं। वहां का जनजीवन जो है वो क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एज इट इज स्वच्छता बनी रहनी चाहिए, और वो जगह का इंपॉर्टेंस एज इट इज रहना चाहिए। So during field visit, we must ensure that we do not throw trash or litter around us. ये था कि नहीं लाइन ऊपर, ये भी था ना, बराबर कि नहीं। तो जब अपन फील्ड विजिट के लिए जाते हैं तो अपने पास जो कचरा रहेगा वो अपन ने आजू बाजू में फेंकना नहीं चाहिए। तो ये सेम पॉइंट आ गया कौन से क्वेश्चन का, जो इसके पहले आपने क्वेश्चन देखा कि किस तरह से आप कचरे का मैनेजमेंट कर सकते हो, वो वाले में। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट उसका, ये देखिए भी सेम, पर क्या लिखा है, वी मस्ट इंश्योर दैट वी डू नॉट थ्रो ट्रैश और लिटर इनटू द रिवर। जो जो कचरा है वो अपन कहां पे नहीं फेंकना चाहिए, रिवर में नहीं फेंकना चाहिए। वी मस्ट यूज द डस्टबिन फॉर थ्रोइंग, अपन ने डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए क्या फेंकने के लिए, एम्प्टी पैकेट, मतलब जो स्नैक के एम्प्टी पैकेट थे, और एम्प्टी वाटर बॉटल्स, और जो जो खाने का आइटम अपना बच गया है वो फेंकने के लिए अपन ने किसका इस्तेमाल करना चाहिए, डस्टबिन का। लेकिन लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, नदी का, बराबर कि नहीं है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑल्सो वी मस्ट सेग्रीगेट, अपन ने अलग अलग करना चाहिए, कौन सा कचरा, सूखा कचरा और गीला कचरा, बराबर। तो ये भी लाइन सेम आएगी नहीं, खाली क्या ऐड किया इसमें, ये रिवर, बराबर है ना। ये भी पॉइंट सेम। अगर वहां अपन ने वहां पे जब जाओगे फील्ड विजिट के लिए, रिवर देखने जाओगे, तो अपन ने क्या करना चाहिए, साथ में बड़ा थैली लेके जाना चाहिए, काय के लिए, कचरा जमा करने के लिए। कब, अगर वहां पे क्या नहीं है, डस्टबिन नहीं है, या तो डस्टबिन पूरा क्या हुआ है, कचरे से भरा है। एक लाइन लिखा है, वी मस्ट कैरी ह्यूज गार्बेज बैग्स, अपन ने बड़े बड़े गार्बेज के बैग लेके जाने चाहिए, सो एज टू यूज देम, तो अपन वो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, काय के लिए, टू कलेक्ट ट्रैश इन एब्सेंस ऑफ डस्टबिन, अगर वहां पे डस्टबिन नहीं है तो कचरा जमा करने के लिए। इफ द डस्टबिन इज ओवरफ्लोइंग विद द गार्बेज, या तो अगर डस्टबिन कचरे से पूरा क्या हुआ है, भरा है, तब वो काम में आएगा। दिस गार्बेज बैग कैन बी डिस्पोज लेटर, और बाद में आप उन्हें गार्बेज के बैग को क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये भी सेम हो, जो दो पॉइंट आपके अलग है, जो एक्स्ट्रा जोड़ने हैं वो ये है, बराबर कि नहीं है। तो एक बार एक आंसर लर्न किया इसके पहले वाला, तो ये आधा हो जाता है ऑलमोस्ट, और ये दो पॉइंट अलग है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन अरेंज पोल्यूशन अवेयरनेस, we can arrange pollution awareness programs for local people through street play,
अब स्ट्रीट प्ले मतलब क्या होता है, आप लोग वहां पे एक ड्रामा वगैरह करके दिखा सकते हो, जिसके कारण वहां के जो लोकल लोग हैं उनके अंदर क्या आ जाए, अवेयरनेस। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक प्रोग्राम प्रोग्राम क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, ताकि वहां के लोगों को पोल्यूशन रोकने के बारे में अवेयरनेस आ जाए। एक लाइन बोला है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अपन क्या अरेंज कर सकते हैं, पोल्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम। किसके लिए, लोकल पीपल के लिए। और किस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट प्ले, कोई भी एक वहां पे ड्रामा वगैरह करके आप दिखा सकते हो, बराबर की नहीं होता है। या तो पोस्टर वगैरह आप लेके लोगों को जागरूक कर सकते हो कि किस तरह से क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन अपन रोक सकते हैं। या तो और क्या करोगे, और we can give information about the adverse effect of activities like, अपन लोगों को बता सकते हैं कि क्या क्या दुष्परिणाम होते, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते किसके, वॉशिंग क्लोथ्स। अगर आप लोग पानी में मतलब नदी के पानी में ही वहां पे ही क्या करोगे, कपड़े धोगे, तो उसका क्या क्या परिणाम होगा। उसके अलावा व्हीकल्स क्लीनिंग, बहुत सारे गांव के लोग तो अपना नदी के बाजू में ही गाड़ी बीड़ी रहेगा धोने के लिए उधर ही लेके जाएंगे। तो अगर आपका गाड़ी वहां पे ही धोगे, अभी गाड़ी का आपको तो पता है बहुत सारी जगह पे वो ऑयल भी लीकेज हो सकता है, बराबर है कि नहीं। तो ऐसा भी पानी में जाएगा तो पानी के अंदर जो रहेंगे जैसे कि फिश वगैरह रहते हैं वो भी मर सकते हैं। तो उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे वो आप लोगों को बता सकते हो। और विच आर कैरिड आउट नियर द रिवर, मतलब अगर नदी के बाजू में आप लोग कपड़ा धोगे, एनिमल्स को वहां पे पानी पीने के लिए या तो वॉश करने के लिए लेके जाओगे, गाड़ियों को भी वहां पे वॉश करने के लिए लेके जाओगे, तो उसका क्या परिणाम होगा, ये आप लोगों को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिवर का पोल्यूशन होने से रोक सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये अपनी जिम्मेदारी है कि जहां पे आप फील्ड विजिट के लिए जाते हैं वो जगह साफ सुथरा रहे। दूसरा चीज, वो जगह का इंपॉर्टेंस जो है वो एज इट इज रहे। अगला चीज क्या बताया अपन ने, ये वाले में जो भी कचरा आपके पास रहेगा वो इधर उधर फेंकने का नहीं, वो कहाँ पे फेंकना चाहिए, डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। उसके अलावा अपन ने गीला कचरा और सूखा कचरे को अलग अलग करना चाहिए। उसके अलावा अपन ने जब वहां पे जाते हो फील्ड विजिट के लिए तब आपने बड़े बड़े बैग लेके जाने चाहिए, ताकि सारा कचरा आप उसके अंदर जमा कर सके। या तो वहां पे अगर डस्टबिन नहीं रहेगा तो आप उसमें जमा कर सकते, या तो जो डस्टबिन है वो पूरा भरा है तो आप उसके अंदर जमा करके रख सकते हो। उसके अलावा जब आप रिवर रिवर देखने के लिए जाते हो फील्ड विजिट के तौर पे, तो वहां पे लोगों के बीच में अवेयरनेस अवेयरनेस आने के लिए, जागरूकता आने के लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और उसके अलावा क्या बोला कि वहां के लोगों को आप बता सकते हो कि नदी के अंदर अगर कपड़े धोएंगे या तो गाड़ी वगैरह धोएंगे या तो एनिमल्स को धोएंगे तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो ये भी आप वहां के लोगों को बता सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिवर का पोल्यूशन रोकने से मदद कर सकते हो, बराबर की नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ये ऑलमोस्ट अपना सेम है, किसके जैसा, ये वाले के जैसा, कि कैसे आप कचरे का मैनेजमेंट कर सकते हो, और ये भी कैसे आप रिवर का पोल्यूशन होने से क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, बराबर की नहीं है। तो कौन से क्वेश्चन आपने देखे अभी, सबसे पहला ये देखा ना, क्या फील्ड विजिट का क्या महत्व है, ठीक है, फील्ड विजिट का क्या फायदा है। तो यहाँ पे बताया अपन ने, फील्ड विजिट एक पढ़ाई करने का प्रैक्टिकल मेथड है। फील्ड विजिट से आपको वहां की चीजें डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने को मिलती है, आप वहां के सैंपल कलेक्ट करके ला सकते हो। दूसरा चीज, फील्ड विजिट से आपको वहां के ज्योग्राफिकल और सोशल कंडीशन समझती है, लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, वहां के प्रॉब्लम जान सकते हो, और एनवायरमेंट का और ह्यूमन का आपस में क्या कोरिलेशन है वो आप समझ सकते हो, बराबर है। उसके बाद में अपन ने कौन सा क्वेश्चन देखा, फार्मर का ना, यस। अगर आपको मौका मिला फार्मर के साथ इंटरेक्ट करने का तो उसको आप कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हो, बराबर। तुम्हारा नाम क्या है, ये खेत तुम्हारा खुद का है कि नहीं है, यहाँ पे कौन से टाइप का सॉइल है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था आपने कैसी की है, कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन आप करते हो, आप ऑर्गेनिक मेथड यूज करते हो कि इनऑर्गेनिक, कौन से टाइप के फर्टिलाइजर यूज करते हो, ये सारे सवाल आप उसको पूछ सकते हो।
अगला क्वेश्चन क्या देखा अपन ने कि कचरे का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। तो जहां पे भी आपका फील्ड विजिट है वहां का एरिया जो है साफ सुथरा रहे और वहां का इंपॉर्टेंस कम ना हो जाए, ये अपनी जिम्मेदारी है, बराबर कि नहीं है। आप इधर उधर कचरा नहीं फेंक सकते हो, डस्टबिन का इस्तेमाल कर सकते हो सारा कचरा फेंकने के लिए। गीला कचरा अलग डब्बे में, सूखा कचरा अलग डब्बे में फेंक सकते हो। अगर वहां पे डस्टबिन नहीं रहेगा तो आप लोग बड़े बड़े थैली लेके जा सकते हो, वो थैली में सारा कचरा जमा कर सकते हो और वहां पे रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अपन ने कौन सा क्वेश्चन देखा, वो रिवर का ना, कि कैसे आप रिवर का पोल्यूशन होने से रोक सकते हो। तो जो ऑलमोस्ट कचरे का मैनेजमेंट है वही रिवर के मैनेजमेंट में भी आपको आंसर लिखना है, राइट है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं ये टॉपिक के लिए, ठीक है।